अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं एक्चुअली सर। आज हमारा थोड़ा डिफरेंट सफ़र है। आज हम जा रहे हैं इंशाल्लाह मक्का जाएंगे। नॉर्मली लोग करते ये हैं कि जुमेरात वाले दिन निकलते हैं और पहले मक्का जाते हैं, उसके बाद मदीना जाते हैं। तो हम लोगों ने तकरीबन कुछ 4 से 5 पड़ता तो यही किया है, मगर जुम्मे वाले दिन ना रश बहुत होता है। तो हम लोगों ने थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है और अब कि हम लोग पहले जाएंगे मदीना और उसके बाद जुम्मा पढ़ेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे, और उसके बाद फिर मक्का जाएंगे। प्लानिंग ये है। तो हम जैसे लोगों के पास एक यही अपॉर्चुनिटी है कि यार तनख्वाह वाले कितनी भी हो, आप हर महीने 2-2.5 लाख रुपए जो है वो सेव कर सकते हैं उम्रे की मद में। तो मेरे साथ एक साहब भी हैं, साहिबा नहीं है साहब है, और उनकी शक्ल मैं इंशाल्लाह रिवील करूँगा कल रिवील होगी उनकी शक्ल। तो स्टे ट्यून विद मी। अच्छा, अभी हम लोग रियाज़ में ही हैं और रियाज़ से अभी हम एग्ज़िट कर रहे हैं। तो एग्ज़िट में ना नॉर्मली थर्सडेज़ के दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और क्योंकि लोगों की भी बहुत यही एक्टिविटी होती है मेनली। तो मेनली बसें जो हैं वो चलती हैं, कौन जगह का नाम क्या है, मलस जगह बच्चा से चलती हैं बसें जो हैं, अजीज़िया से बच्चा से जो है वो बसें चलती हैं, और तकरीबन को पैकेज पड़ता है 150 के अराउंड। आपको वो होटल भी देते हैं, आपको वो यहाँ से रियाज से लेके भी जाते हैं, मक्का भी लेके आते हैं, मदीने भी लेके आते हैं। बट आप उसमें आप क्योंकि ड्राइविंग एंड पे नहीं होते तो आपको उनके मुताबिक जो है वो चलना पड़ता है। वो बस की जो है वो स्पीड लिमिट भी कम है, थोड़ा टाइम लगता है। बट जब आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो ऑफ कोर्स स्पीड लिमिट डिफरेंट है, 120 भी है, समटाइम 140 भी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से गाड़ी चला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से गाड़ी रोक सकते हैं, वो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो लास्ट टाइम भी हम लोग अपनी गाड़ी पे गए थे। मैं व्लॉग इसलिए मेरा अधूरा रह गया था कि मेरे बाल जो हैं वो एक्स्ट्रा कट गए थे, तो मैंने कहा मेरा दिल टूट गया था। मैंने अब इस मरतबा जो है वो मेरे पहले से ही बाल कटे हुए, तो कुछ आपको अगली मरतबा जब बाल कटवाने इंशाल्लाह जाऊँगा तो कोई इतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। एनीवेज, तो अभी हम लोग रियाज से निकल रहे हैं और अभी इस वक्त जो गूगल मैप वो टाइम बता रहा है 7 घंटे 55 मिनट में हम मदीना पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और ऑफ कोर्स हम जब रुक के जाएंगे तो ये टाइम तकरीबन कोई 9 या 10 घंटे हो जाएंगे। तो हमें ईशा भी नहीं मिलनी हमें, तो हम लोग थोड़ा सा ऑफिस से फिर हम लेट ही निकले। हमने कहा चलो दिन पूरा करके ही निकलते हैं। वरना नॉर्मली लोग अगर अच्छी टाइम पे निकल जाते हैं, लेट सपोज आप 10 बजे तक निकल जाएँ, तो आप प्रोबेबिलिटी आप ऐसी है कि आपको ईशा मिल जाएगी वहाँ पे। बट अभी तो किसी तरह की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, मैं आपको को रास्ते में और भी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ मोहब्बत का। अच्छा, ज़रा लास्ट वीडियो के बारे में बताता चलूँ आप लोगों को। 2-3 लोगों ने, बल्कि कुछ लोगों ने कुछ कमेंट भी किए, कुछ मुझे पर्सनल मैसेज भी दिए कि यार उन्होंने बोला कि अब तो आप उस मुल्क से चले गए तो अपना ज़बान बंद रखें और या अपने मुल्क को जो है बुरा भला ना बोल। तो पहली बात तो बताता चलूँ कि मुल्क को बुरा भला तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो निज़ाम को बोल रहा हूँ। अब ये गाड़ी न्यूट्रल है, अब ये मेरी मर्ज़ी, मैं इसको तेज़ चला सकता हूँ और ऐसे भी चला सकता हूँ। तो ये तो मेरे चलाने के ऊपर है ना। इसी तरह मुल्क चलाने वालों की बात हो रही है, मुल्क की बात नहीं हो रही। दूसरी चीज़, मुझे किसी ने बोला कि देखें आप वहाँ पे गए, आपने नॉस फॉलो करना शुरू कर दी है, आप रुकी हुई गाड़ी में जो है व्लॉग बना रहे हैं, और कराची में तो आप रुकी हुई गाड़ी में व्लॉग नहीं बनाते थे, चलती हुई गाड़ी बनाते थे। तो भाई वो कराची में रुकी हुई गाड़ी भी इसलिए व्लॉग नहीं बनाता था कि वरना मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी चलती हुई गाड़ी ना बना सकते हैं अगर आप कंट्रोल्ड है आपके पास गाड़ी का, आपको पता है गाड़ी कैसे चलानी है। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा मसला नहीं है, आप चलती हुई गाड़ी में भी बना सकते हैं, रुकी हुई भी गाड़ी बना सकते हैं। तो सिर्फ एक ये रीज़न था। बाकी ये है कि भाई देखो वो मेरा मुल्क है, मैं ना उनसे पूछ के गया हूँ और ना मैं उनसे पूछ के वापसी आऊँगा। मेरा मुल्क है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जब आऊँगा जब जाऊँगा, मेरा अपना मुल्क है। तो उनको समझना चाहिए कि मैं निज़ाम के बारे में बात कर रहा था, मैं मुल्क के बारे में बात नहीं कर रहा था। और ऐसा मुल्क है ही नहीं, इसमें एट अ टाइम आपके पास गर्मी भी होती है, एट अ टाइम सर्दी भी होती। तो मुल्क हमारा बुरा नहीं है, मुल्क में सब कुछ है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ एक रूल ऑफ लॉ अगर एक मरतबा इम्प्लीमेंट करके देख लें तो पता नहीं हमारा मुल्क क्या बन जाएगा। खैर, ये जवाब शिकवा था मेरी लास्ट वीडियो का। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे नई ड्राइविंग शुरू की ना, तो पाकिस्तान में तो आपको पता है राइट हैंड साइड पे जो है वो स्टीयरिंग होता है। तो मेजॉरिटी ड्राइवर्स का जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेफ्ट हैंड साइड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो वहाँ पे टॉलरेंस रखता था ड्राइवर ना, हर ड्राइवर यही करते हैं। अब जब यहाँ पर हम आए ना ड्राइविंग करने के लिए, तो यहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है।
तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि हमारी गाड़ी ना हमेशा राइट हैंड साइड पर भागती थी। मतलब ये कि जैसे ही हम गाड़ी चला रहे हैं हमारी गाड़ी ना यहाँ भागती थी, इस वाली इस स्ट्रिप को जो थी वो टच करती थी। फिर बड़े टाइम के बाद जो है वो हम लोगों ने प्रैक्टिस करी कि यार गाड़ी के जो आपका जो बोलना चाहिए ओरिजिन है ना, जिधर से मेजरमेंट करनी चाहिए आप, वो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्ट्रिप है वहाँ से। तो अब मेजॉरिटी गाड़ी जितनी भी देखें आगे जा रही है ना, वो उनके जो रेफरेंस पॉइंट है वो लेफ़्ट वाली स्ट्रिप है। तो पहले हमारी गाड़ी हमेशा राइट हैंड साइड पर भागती थी। खादिम तुम्हारा सईदा रहा है, मदीना मदीना मदीना। दूसरी हम लोगों से गलती होती थी कि जब हमने इंडिकेटर देना होता था ना तो वाइपर चल जाता था। तो बड़ी मुश्किलों के बाद अब जाके ये आदत डेवलप हुई है कि, और हमारी सबसे बड़ा डर हमें इस बात का लग रहा था कि जब हम टेस्ट देने जाएंगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार हमें इंडिकेटर देना हुआ और वाइपर चल गया, तो सबसे पहले जो है वो बोलेगा कि रिजेक्ट, दोबारा जाओ 6 क्लासें लेकर आओ, 1500 रियाल दोबारा से, तो दोबारा से हम। तो थोड़ा सा डर था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। छोटी मोटी जगहों पे गाड़ी चलाते रहे हम ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो एक ये थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होता है जब हम यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं। फिर दूसरा ये कि यहाँ की ड्राइविंग बहुत फास्ट है। इवन ये कि सिटी के अंदर कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जहाँ पे 120 जो है वो अलाउएबल लिमिट है, और सड़कें इतनी बड़ी होती है कि आप चाहते हैं कि वहाँ पे भगाएँ गाड़ी है, बट आपको स्पीड लिमिट जो है वो कंट्रोल रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मुखालफे होते हैं। मुखालफी जो है बेसिकली इसका मतलब है चालान। मदीना बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना, मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। निगाहों में सुल्तानियत हीच होगी जो पाएगा दिल में पयामे मदीना। सुकूने जहाँ तुम कहाँ ढूंढते हो, सुकूने जहाँ है निज़ाम मदीना। ये है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा की खुसूसियत ये है कि यहाँ पे 2 नफिल पढ़ने का सवाब जो है वो कबूल उम्रे के बराबर है। जैसे मैंने आपको कहा था, ये हदीस भी लिखी हुई है, यहाँ पे 2 नफिल पढ़ने का सवाब जो है वो एक उम्रे के बराबर है। और अभी हम अंदर जाते हैं। माशाअल्लाह रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। अभी हम अंदर जाते हैं। आ रहा है बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है बुलंदी। अच्छा, ये वो रास्ता है जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर सैटरडे के दिन जो है वो आया करते थे और मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ा करते थे। तो गवर्नमेंट ने जो है वो उसको रिस्टोर कर दिए और इसको अच्छे वॉकवेज की सूरत में बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम लोग जो है वो मदीने से वापस आ गए हैं, तकरीबन 900 किलोमीटर दूर अपने दोस्त माजिद के होटल में। माजिद मालूम नवाज शरीफ, मालूम नवाज शरीफ, मालूम नवाज शरीफ, मालूम नवाज शरीफ, इमरान खान मालूम, अयो मालूम, नवाज शरीफ मियाँ मियाँ, इमरान खान मियाँ मियाँ, इमरान खान मियाँ मियाँ, नवाज शरीफ अगेन अगेन नवाज शरीफ, इमरान खान। तो भाई यहाँ पे जो है यमन से ताल्लुक़ है इनका, और ये यमनी भी जो है इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।